Hello traders, welcome back to the channel Market Stroke. विशाल here and I welcome you to today's new learning video. So दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए लर्निंग वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ब्रोकर के थ्रू मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या रहता है। ठीक है, आईपीओ का अपन ने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था, तो अब आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग वो देखेंगे। ठीक है, और इसके आने वाले आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट क्या रहते हैं एंड कैंडल्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखा था हमने कि सेबी क्या रहता है। प्रीवियस वाली वीडियो में अगर अपन देखेंगे तो हमने क्या देखा था, सेबी क्या रहता है। ठीक है, सेबी रहता है अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका क्या काम रहता है, ये बस रेगुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को इंडिया में। ठीक है, इसके नीचे क्या आता है, एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी क्या रहते हैं, ये क्या है, दो एक्सचेंज है। ठीक है, एक्सचेंज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इंडिया के दो एक्सचेंज कौन से हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी क्या रहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी क्या रहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये दो एक्सचेंज रहते हैं। जैसे भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है ना, तो एनएससी एंड बीएससी में लिस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई एक्सचेंज नहीं है अपनी इंडिया में। ठीक है, इसके पहले मतलब जब एनएससी एंड जो प्रीवियस वाला टाइम पीरियड था वहाँ पे तो बहुत सारे एक्सचेंज होते थे। अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं वो बीएससी एंड एनएससी है। ठीक है, तो अब इसके थ्रू क्या करेगा, कंपनी जो है वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आईपीओ का भी ऐड दे देता हूँ, कोई नए व्यूवर्स आए हैं तो उनके भी थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, आईपीओ क्या रहता है कि आईपीओ क्या रहता है, इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग रहता है। ठीक है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रहता है जो कि लॉट साइज में रहता है। ठीक है, तो जैसे भी कंपनी फर्स्ट टाइम एनएससी एंड बीएससी में आएंगी तो क्या रहेगा, उनका क्या रहेगा, वो आईपीओ के थ्रू आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे क्या डिस्कस किया था अपन ने कि ब्रोकर क्या रहता है। ठीक है, ब्रोकर के बारे में हम डिस्कस किया था कि ब्रोकर क्या रहता है, एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। ठीक है, एंड आईपीओ को भी अपन अप्लाई करेंगे इसी में से। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इन्वेस्टर्स देखा था। ठीक है, इन्वेस्टर्स देखा था जो कि अब नए रिटेलर्स हैं। इसमें इन्वेस्टर में बहुत सारे टाइप रहते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, आईपीओ को अपन कैसे अप्लाई करना है, बस यही डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा। ठीक है, कि आईपीओ को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी आईपीओ आता है, किसी भी कंपनी का फर्स्ट टाइम मार्केट में आईपीओ आता है तो उसमें कितना पैसा लगता है, वो स्लॉट में कैसे काम करता है, एक शेयर हम क्यों बाय या सेल नहीं कर सकते, वो सब अपन चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, इसके अलावा अपन कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, बस आईपीओ का आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे वाली चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आईपीओ का आपको यहाँ तक क्लियर है कि आईपीओ जो रहता है ये एक स्लॉट में रहता है, जिसका बंच रहता है कि 15 का रहेगा, कितने का भी रह सकता है बंच। ठीक है, 20 का रहेगा, 2000, 5000, कितने का भी बंच रहता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। ठीक है, एंड कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है एनएससी एंड बीएससी में, तो वो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर तक पहुंचाती है अपने शेयर्स। ठीक है, तो मैं अभी सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एंड आपका आईपीओ के प्लेटफॉर्म पे अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और भी, ब्रोकर का थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं अभी। इसके अलावा ग्रो का है, अपस्टॉक का है, फाइव पैसा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मार्केट में। आपको जो भी अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। अब ये डीमेट अकाउंट क्या रहता है, जब आपको किसी भी ब्रोकर में खरीदी करना है, बाय करना है, सेल करना है शेयर का, तो उसमें आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे अपन बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, उसी टाइप का यहाँ पे भी आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अच्छा सा एक ब्रोकर ढूंढना है। ठीक है, जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी तो फिलहाल में मैं बस दो ही ब्रोकर यूज करता हूँ, एक तो अपस्टॉक है और दूसरा अपना काइट का है। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है वो काइट का है, जहाँ पे मैं कभी कभी इंट्राडे करता हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट कभी कभी इन्वेस्टमेंट मेरा अपस्टॉक में रहता है। ठीक है, तो अगर आपको भी काइट में अकाउंट ओपन करना है ना, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ओपन करिएगा, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस अच्छा लगता है।
यूज़र फ्रेंडली लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दी है ना वो वेल अरेंज्ड है, ठीक है, इसलिए मैं कैट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी ओपन करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, तो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या देखते हैं, आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पे आ गया, ये क्या है, इंटरफेस है पूरा काइट का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या, ये जो मैंने लिस्ट लगा के रखी है ना, ये शेयर्स है अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, ये जो कंपनी है फॉर एग्जांपल ये सीएमए सोलर है, ये जो देख रहे हो निफ्टी फिफ्टी, ये अपन आने वाली वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अभी देखो ये शेयर है एसीएमए सोलर करके, ठीक है। अभी मुझे इसको बाय करना है या सेल करना है। देखो मैंने जैसे इस पे सेल के लिए लगा दिया ऑर्डर, 1 मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, बाय के लिए आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी इसको बाय करने के लिए लगा दिया, तो आप इसका कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो, 1 क्वांटिटी भी खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो, 3 खरीद सकते हो, कितना भी खरीद सकते हो, मतलब आप सिंगल क्वांटिटी इसका खरीद सकते हो और एंड सेल भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ लोचा नहीं है, एक बार लिस्ट हो गई तो आप इसका एक क्वांटिटी खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आईपीओ के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बीड में दिखेगा, आईपीओ में आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी एक के सिल्क, ठीक है, यहाँ पे इसको अप्लाई पे दबा देता हूँ, तो देखो वाओ क्या इंटरफेस है अभी इसका। देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो बीड का लगा हुआ है ना, यहाँ पे कितना है, 1:3, समझा अभी, कि यहाँ पे देखो इशू प्राइस कितना है इसका, 38 एंड 36, ठीक है। इशू साइज कितना है, 28.5 करोड़, ठीक है। ऐसे ही रहता है सभी शेयर का, आईपीओ का ऐसे रहता है। जैसे मैं नीचे वाला खोल दूँ तो इसका भी सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, इस इशू प्राइस कितने पे आ रहा है, 111 to 117, ठीक है। एंड इसका इशू साइज कितना है, 39.59 करोड़, ठीक है। तो सभी शेयर का जो भी कंपनी लिस्ट हो रही फर्स्ट टाइम में, सभी का ऐसा ही रहेगा। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना रहता है, जैसे जहाँ जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे यूपीआई आईडी दिया है आपको, ठीक है। अब आप यूपीआई आईडी में अगर डाल दोगे, आपका यूपीआई आईडी जो भी है, इनका जितना भी पैसा है 2,80,000, अभी तो इसका बहुत मतलब ये जो पेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत बड़ा साइज का है। छोटे छोटे साइज में भी आते हैं आईपीओ, लेकिन ये जो है, ये कंपनी का लॉट जो है ना बहुत बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका कैपिटल भी जो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस वाले शेयर में अगर अभी देखो, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे अपन ने इसमें देखा था, किसमें क्या बोलते हैं, अभी अपन जैसे शेयर बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो अभी अपन उसमें क्या देख रहे थे कि एक जो शेयर है उसको अपन बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको लॉट में ही खरीदी करना पड़ेगा, 2,400 का जो लॉट दिखाई दे रहा है आपके सामने, ठीक है। अब इसका अगर आप बाय करना चाहोगे ना, तो इसको कम ज़्यादा या फिर 1 शेयर या 2 शेयर में नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको लॉट में ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क, दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 1,200 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट, ओके। मतलब यहाँ पे लिखा है कि आप क्या, लॉट साइज इसका बहुत बड़ा है और ये एसएमई सेगमेंट का स्टॉक है, एंड अपने को जाने दो, उसमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस इतना समझना है यहाँ पे कि इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है, आपको बस लॉट में ही आता है, ठीक है। आप एक शेयर बाय या सेल नहीं कर सकते हो आईपीओ के केस में। और दूसरा चीज़ क्या है, आपके यहाँ पे जैसे पैसे कट जाएंगे इतने, 2,80,000, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो सर, सर ये क्या है, 2,80,000 तो हमारे अकाउंट में है ही नहीं, लेकिन सुनो अभी क्या है, इस शेयर का जो क्वांटिटी और लॉट साइज है ना, वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसका जो प्राइस है 2,80,000 दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम शेयर क्या रहते हैं, मैक्सिमम कंपनियां क्या रहती है, और उनके आईपीओ जो रहते हैं ना, 15,000 या फिर 14,000 में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसका इतना ज़्यादा अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यूपीआई आईडी दिया है, यहाँ पे आप आपका यूपीआई आईडी डाल दोगे और यहाँ पे सबमिट कर दोगे, तो आपके अकाउंट में जो भी डीमैट अकाउंट आपने खोला है, उसमें से जितने पैसे कटने हैं वो कट हो जाएंगे उस तारीख पे, ठीक है। अब अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा ये एंड अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे नीचे देखते हैं, जैसे ये क्लोज हुआ है आईपीओ, यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑफर स्टार्ट हुआ था क्या, 11 तारीख को, ऑफर एंड हुआ 11 तारीख को, ठीक है। उसके बाद आईपीओ अलर्ट हुआ कितने तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है। उसके बाद रिफंड हुआ इनिशिएट, मतलब अब क्या, अलॉट तो हो गया,
तो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि उन्होंने क्या किया, 100 लॉट ही निकाले और 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो 100 लोगों के पैसे तो चले गए ना। तो ऐसे नहीं जाते पैसे, ठीक है। कि क्या करेंगे, जो भी बचे हुए लोगों के पैसे हैं वो दूसरे दिन क्या हो जाएंगे, अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उसी को अपन रिफंड इनिशिएशन बोल देंगे, ठीक है। एंड डीमेट अकाउंट में उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगी, कंपनी लिस्ट हो जाएगी एनएससी एंड बीएससी में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको प्रोसेस? ओके। एंड मेंडेट डेट रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब पूरा खत्म हो गया, अब कंपनी लिस्ट हो गई, एंड अब लिस्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस शेयर को ना एक क्वांटिटी में बाय एंड सेल कर सकते हो, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, आप बस क्या कर सकते हो, लॉट में ही आपके आईपीओ को अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है, किसी भी चीज़ आपको, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल एंड सी यू।